सतगुर की शरदिया ओरे ओम नाम गहले। गुरु नाम एक ऐसा जगत में निस्वार्थ है सेवा। गुरु नाम एक ऐसा जगत में निस्वार्थ है सेवा। सो दयानंद शरणागत जाके पापी उतर जाता चढ़ के ज्ञान की कठरिया ओरे ओम नाम। चढ़ के ज्ञान की कठरिया ओरे ओम नाम। शरदिया ओरे ओम नाम गहले गुरवर की। गहले गुरवर की शरदिया ओरे ओम नाम गहले सतगुर की शरदिया ओरे ओम नाम। जैसे यज महाराज ये बात कही, अब महाराज ध्रुव ने द्वादश मंत्र लिया। जा करके द्वादश मंत्र लेकर के कालिंद्री नदी के किनारे पर पहुंचे। महाराज ध्रुव ने पहला आसन लगाया 5 दिन का, आंखें खुली। दूसरा आसन ध्रुव ने लगाया 25 दिन का। उसके बाद जब आंखें खुली तो तीसरा आसन ध्रुव लगाते 5 महीने का। पैर के एक अंगूठा पर खड़े हो गए, दोनों भुजाओं को ऊपर उठा लिया। महाराज तपस्या करने लगे। तीनों लोकों की हवाओं को रोक लिया। और जब तीनों लोकों की हवाओं को रोका है, अब महाराज याद रहे, इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। देवी देवता घबराने लगे। इंद्र ने अप्सराओं को भेजा, जाओ जाकर के देखो तपस्या कौन कर रहा है। अप्सराओं ने आकर के देखा तो महाराज याद रहे, अप्सराओं ने आकर के देखा तो देखा है कोई एक छोटा सा 5-6 वर्ष का बेटा तपस्या कर रहा है। अप्सराएं बोली, बहना जाके शरीर से हाथ मत लगाना, बाल ब्रह्मचारी है। नाच गाय के जाए कैसी रिजाए पावे तो रिजाए लेना, अन्यथा जाके शरीर से हाथ मत लगाना। अप्सराएं नाची गाई बजाई सब कुछ किया, लेकिन ध्रुव ने अपनी आंखें नहीं खोली। अप्सराएं जाकर के इंद्र के पास पहुंची, कहने लगी, महाराज 5 वर्ष का बेटा ध्रुव तपस्या कर रहा है, हमारे बस की बात नहीं है। महाराज याद रहे, तीनों लोकों की हवाओं को रोक लिया। तीनों लोकों की हवाओं को रोका, और जैसे ही तीनों लोकों की हवाओं को रोका है महाराज, अब जीव जंतु मरने लगे। और ध्रुव ने क्या किया कि जब ध्रुव ने खींची प्राणी वायु, और तब हवा रुकी तेरी लोकों की, तब हवा रुकी तेरी लोकों की। राम पड़ा ब्रह्मांड नीला, तुम घुटने लगी प्राणियों की। जैसे यज महाराज सभी देवी देवता घबराने लगे।
देवी देवता दौड़ करके विष्णु भगवान के पास पहुंचे। प्रभु तुम जा क्षीर सागर में पड़े रहो, 5 वर्ष को बेटा ध्रुव मार देगो। भगवान दौड़ करके भगवान ध्रुव के सामने पहुंचे। कहने लगे बेटा आंखें खोलो, हम आपकी तपस्या से बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं। अब ध्रुव ऐसे आंखें खोलते तो अप्सराएं चिल्ला चिल्ला करके मर गई, तभी खोल देते है? भगवान समझ गए कि ध्रुव के अंदर मेरी मूर्ति बसी है। ध्रुव ने भगवान ने उस मूर्ति को खींचा और जैसे ही भगवान ने ध्रुव के अंदर जो भगवान की प्रतिमा थी उसे खींचा तो ध्रुव आए पिता कह के जमीन पर गिरने वाले थे। वैसे ही भगवान ने ध्रुव को अपनी गोद में ले लिया। भक्त और भगवान का जब मिलन हुआ, भगवान तो देखे ध्रुव को और ध्रुव देखे भगवान को। भगवान बोले बेटा कुछ मांग ले, मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूं, मांग ले क्या चाहिए। ध्रुव बोले कछु ना चाहिए, जीवन जाई में धन्य है वो जो तुमने हमें दर्शन दे दिए। भगवान बोले तू कुछ नहीं मांगेगा, लेकिन मैं तुझे देता हूं, तू 36,000 वर्ष तक राज्य करेगा। उसके बाद में मौत के सर पे पैर रख करके और परम धाम में जाकर के इस दुनिया में ध्रुव तारा के नाम से विख्यात हो जाएगा। इंद्र का ऐरावत हाथी मंगवाया, ऐरावत हाथी पर ध्रुव को बैठाला और जब इंद्र के ऐरावत हाथी पर ध्रुव को बैठाला अवध में छुड़वाया। लेकिन याद रहे जिस मौसी की खातिर ध्रुव वन में गए थे ना, सबसे पहले उसी मौसी के दरवाजे पर पहुंचे। मौसी ने शर्म की वजह से दरवाजा बंद कर लिया और जैसे ही दरवाजा बंद किया तो ध्रुव रोते रोते जा करके अपनी मैया के पास पहुंचे। सुनीति के, जहां सुनीति झोपड़ी में महाराज अंधी होकर के पड़ी थी। आवाज लगाई मैया। सुनीति बोली कौन है। मैया पहचान नहीं पाया, मैं तेरा बेटा ध्रुव। लाला तू लौट आया। हाँ भगवान मिल गए, तुझे दर्शन तेरे पिताजी के हो गए। मैया हो गए। कहने लगी लाला तूने दर्शन कर लिए ना, तो सुन मेरी बात कि क्या कि मुझे मेरी आंखों से दिखता नहीं है। जैसे ये बात कही कि मुझे मेरी आंखों से दिखता नहीं है, भगवान ने जैसे ही महाराज ये बात सुनीति ने कही तो ध्रुव ने क्या किया। ध्रुव ने उसी 12 मंत्र का जाप किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और जैसे ही मैया की आंखें पे फूंक मारो तो मां के आंखों की रोशनी वापस आ गई। मैया सुनीति बोली लाला तूने दर्शन कर लिए तो दर्शन तू अब मुझे भी करवा दे। जैसे ही महाराज उस मंत्र का जाप किया तो चतुर्भुजी भगवान भाई झोपड़ी पे आए गए। अब तब तक हुआ क्या कि राजा उत्तानपाद सुरुचि भी आ गए। अब भगवान के दर्शन सिर्फ 2 लोगों को हो रहे, ध्रुव और ध्रुव की मां सुनीति। राजा उत्तानपाद और सुरुचि तो यही देख रहे हैं कि ये दोनों बातें किससे कर रहे हैं। भगवान बोले बेटी कुछ मांग ले, बहुत कष्ट झेले हैं तूने, बहुत कष्ट उठाए हैं, तेरे जितने कष्ट मैंने किसी को नहीं देखे, बहुत कष्ट उठाए हैं तूने, तू कुछ मांग ले। तो सुनीति कहा बोली प्रभु देना चाहती हो तो एक वरदान दे दो। कि क्या। जब जब मैं इस पृथ्वी पर जन्म लूं ना तो मुझे यही तो पति मिले, यही पुत्र मिले, और यदि आप मुझे मेरी छोटी बहन दो तो यही सौत दे देना। जैसे ये बात कही कि यही सौत दे देना, भगवान बोले का बिल्कुल तेरी बुद्धि खराब है। अरे जब सौत ने तुझे इतने कष्ट दिए, इतने दुख दिए, फिर भी तूने वरदान में सौत मांग ली। तो भगवान कहने लगे, जब ये बात कही ना तो सुनीति बोली प्रभु सौत मांगी है। हाँ कहने लगे ये सौत दे देना। भगवान बोले क्यों। कहने लगी सुनीति प्रभु इस सौत की वजह से तुम्हारे दर्शन हो गए ना, तुम्हारे दर्शन कभी जीवन में नहीं हो पाते। अरे ये जन्म क्या, 7 जन्म भी में जन्म लेती ना तब भी तुम्हारे दर्शन नहीं हो पाते, इसी सौत के कारण दर्शन हो गए।
ना ये ऐसा करती और ना हमारे ऊपर इतने संकट आते और ना हम तुम्हारे चरणों में ध्यान लगाते। महाराज दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काए को होए। जैसे सुनीति ने ये बात कही कि प्रभु इसी सौत के वजह से तुम्हारे दर्शन हो गए, अन्यथा तुम्हारे दर्शन नहीं हो पाते, तुम मुझे ये सौत वरदान में जरूर दे देना। भगवान बोले एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। भगवान बोले धन्य है सुनीति, इतने कष्ट दिए फिर भी तूने सौत मांग ली। धरड़ी करड़ी है थमी हुई, तुम जैसी सुशील अबलाओं पर, बलवानों की यदि इज्जत है तो तुम जैसी महिलाओं पर। कहने लगे मुझे गर्व है तेरी जैसी जो पत्नी और उत्तान पाद को मिली है। इतना कह करके भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोले गोविंद भगवान की, लेकिन एक बात याद रखना कि तेरा झूठा मोह जगत में, कि तेरा झूठा मोह जगत में, तोते से बोली में ना, गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच के रहना। गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच के रहना। तेरा झूठा मोह जगत में, तोते से बोली में ना, गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच के रहना। गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच के रहना। श्री राम हुए बनवासी, श्री राम हुए बनवासी, अपनों से खाया धोखा, वो मैया भी अपनी थी जिसने बनवासी पठाया। वो केकई भी अपनी थी जिसने बनवासी पठाया। बेदुरब हुए बनवासी, बेदुरब हुए बनवासी, अपनों से खाया धोखा। वो मौसी भी अपनी थी जिसने अब दुख पहुंचाया। वो मौसी भी अपनी थी जिसने अब दुख पहुंचाया। तेरा
और अपनों से बच के रहना। बोल गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। अब सभी ध्यान देंगे, यहाँ से आगे की कथा रात्रि में प्रारंभ